जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का बालकांड 22वां भाग। यह चल रहा है 22वां पाठ। अगर आपने इससे पहले के पाठ नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। मैं इस पाठ में आपको बताने वाली हूँ पार्वती की माता पार्वती जी को समझाती हैं शिव जी के साथ अच्छे से व्यवहार करना, अपने पति की हमेशा सेवा करना, ससुराल में अच्छे से रहना और साथ ही इसके शिव जी के पुत्र ने तारकासुर का वध किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। बहुविधि सांबु सासु समझाई, गवनी भवनी चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तवलीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर निभाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पति पूजा, नारद मुनि पति देहि न दूजा, बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाई उरलीन कुमारी, कत विधि सृजिन नारी जग माही, अपराधीन सपने सुख नाही, भे अति प्रेम विकल महतारी, धीरज की निकुस में बेचारी। हे पार्वती जी, तू सदा शिव जी के चरण कमलों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, पति ही देवता है, कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें करते करते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। क्यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। परंतु कुश में जाकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मलिति पारी गिर चरना, परम प्रेम कछु जाई ने बरना, सब नारी मिली भेंट भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। वहाँ बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्ण नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर माता के हृदय से जा लिपटी। छंद। जाने नहीं बाहुरी मिली चाली, उचित आशीष सब काहू दाई, फिर बिलोकित मातु तान, सब सकिले शिव पाही गाई, चाचक सकल संतोष साकरू, उमा सहित भावन चाले, सब आमर हर से सुमन, बरसी निशान नभ बाजे भाले। पार्वती जी माता ने फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। सब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। दोहा। चले संग हिम्मत तब पहुँचा मन अति हेत, सिया राम विविध भांति परितोषु करी, विदा किन वृष के सिया राम, मंगले भवनी अमंगले हारी, द्रवौ सुदशिर अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया।
तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सेल सर लिए बोलाई। आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा कीन हिम्बाना। पर्वत हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को सरोवर को बुलवाया। हिमबानों ने आदर दान विनय और सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पित शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहु बखानी। करहि विधि विधि भोग बिलासा, गण समेत बसी कैलासा। हर गिरजा बिहार नित्य तान, एहि विधि विपुल कल चरि गरेउ। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलाप करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे उषष्ठ बदन कुमारा, तारकु असर समृज ही मारा। आगमन निगम प्रसिद्ध पुराना, प्रश्न मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जागु मान श्रन मुख जाने मु, करे मु प्रताप पुरुष राथु माहम। तेहि हेति में वृष के तू, सुत कर चारित सांछ छपिका। यह उमा शंभु विभाहु, जे नर नारी कही के जाबी। ये उमा शंभु विभाहु, जे नर नारी कही जे ग्वाबी। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पाभी। श्रीनारायण स्वामी कार्तिकेय ने जन्म कर्म प्रताप और पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विहादियों मंडलों को सदा सुख पावेंगे। हो चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद ने पावही पारु रामा। बरने तुलसी दासु कीमी, अति मंदी मंद गवारु रामा। राम सिया राम राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सर ग्वावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। वह लालसा कथा पर बाड़ी, नयन ही नीर सोम बलिदाड़ी। प्रेम विकास प्रेम विवश मुख आवन वानी, दशा दीन हर से मुनि ज्ञानी। ओ धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण साम प्रिय गौरीसा।
शिव पद कमल जारी रीति नाही, नाम ही जे सपने हुन सोनाही। बिनु छल विश्वनाथ पद गेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रतारी, बिनु अग तज सती असी नारी। पनु करी रघुपति भक्ति देखी, को शिव सम राम ही सब भाई। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मग्न हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सपन में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपटन विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्ष्य है। शिव जी के समान रघुपति जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। दोहा। प्रथम मही में काही शिव, चरित बुझा मर मुम तुम्हारा। सोची सेवक तुम राम के, रहित समस्त बिकारी राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुनी मुनि आज सागम तोरे, कही न जाय अस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति आमित मुनि सा, कही न सकही सत को ही अहिसा। तद्यपि जथाश्रुत काहु बखानी, सुमरहि गिरापति प्रभु धनुपा। हे मुनीश्वरों, रामचंद्र जी अत्यंत अपार हैं। 100 करोड़ों शेष जीवी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसी वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता हूँ। सादर दारुण सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जही पर कृपा करी जनु जानी, कभी उर अजर न चावही वानी। प्रेम वन सोई कृपाल रघुनाथा, वरनऊ विशदता सुगुण ग्राथा। परम राम में गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सरस्वती जी कंठ पुतली के समान है और अत्यंत यार्मी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कंठ पुतली के नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी तो वे नचाया करते हैं। उनकी कृपा श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत के श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती जी की सदा निवास करते हैं। दोहा। सिद्ध तपोदन जोगी जान,
बंदन रामा बसहि जहाँ सुख रीति सकल जे भी शिव सुख कंद जय सिया रामा राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनि के समान उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते पर तह सपने नहीं जाही तह गिरि पर बट विपट विशाला नित नूतन सुंदर सब काला त्रिवद समीर सुशीतल छाया बैठे सही जही शंभु कृपाला एक बार ते सब प्रभु गाऊ तरु बिलो की उर आति सुख भाऊ। जो भगवान विष्णु और महादेव जी के प्रमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी नहीं जा सकते। उस बर्तर पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छंदों ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उनकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों में गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज करे डासी नागिर पुछाला बैठे सजही शंभु कृपाला कूंद इंदु दर कौर रसीला पप भुंज प्रलंब प्रधन मुचीला। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद और पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के भी बल्लक वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुसम चारा नख दूती भक्त हृदय तम हारा भुंजन भूति भूषण त्रिपुरारी आनंद सर छंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए हैं, लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हारने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरारी सुर के सुर शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को ही हरने वाला फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सारित सिर लोचन नली विशाल रामा नील कंठ लब नयनी दी सोए वाल विदु भाल सिया रामा राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो मंगल भवानी अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीला कंठ था और वे सुंदर के भंडार थे। उनके मस्तक पर दित्य का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोहे काम रिपु कैसे धरे शरीर संत रसु जैसे पार्वती फल अवसर जानी गई शंभु पही माते भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठे हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं।
जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले की पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए।